अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ प्रोग्राम इन उर्दू के एक और ट्यूटोरियल में। इस ट्यूटोरियल में हम सीख रहे हैं फंक्शन और मेथड। ये दूसरा वीडियो है फंक्शन और मेथड्स में। पिछले वीडियो में हमने सीखा था कि सिंपल फंक्शंस किस तरह बनाते हैं, फंक्शन विद पैरामीटर्स, रिटर्न वैल्यूज़, और फंक्शंस विद ऑप्शनल पैरामीटर्स किस तरह बनाते हैं। और फिर आखिर में हमने divide a big function or method into the small कोड को करने के लिए एक फॉर्म बनाया था, इंश्योरेंस कैलकुलेटर। मैंने इस फॉर्म को ज़रा इम्प्रूव किया है, इसमें ये भी ऐड कर दिया है। ये कंट्रोल आपको यहाँ से मिल जाएगा। इसको कहते हैं ग्रुप बॉक्स। और इसमें एक लेबल मैंने ऐड किया है, लेबल, ताकि वो हमें इंश्योरेंस प्रीमियम दिखाएं। इसके अलावा मैंने यूज़ किया है एक और कंटेनर पैनल, कंटेनर कंट्रोल पैनल इस केस में, क्योंकि अगर हम ये यूज़ नहीं करेंगे तो फिर 6 जो रेडियो बटन हमने ऐड किए थे तो वो फिर सही काम नहीं करते, इसलिए हमने इनको पैनल में रखा है। और दैट्स इट। इस प्रोग्राम का मकसद ये है कि मैं आपको बताऊं कि फंक्शन और मेथड, जो कि एक बिग फंक्शन है, एक बिग कोड चंक ऑफ कोड को स्मॉल फंक्शंस में डिवाइड अ बिग फंक्शन और मेथड इनटू अ स्मॉल कोड और मेथड्स किस तरह करते हैं, अभी स्टार्ट करते हैं। इस प्रोग्राम का मकसद ये है, अगर कोई हम लोगों से, यूजर से एज, कंट्री, इंश्योरेंस, प्रीमियम इंश्योरेंस मीनिंग हाई रेट इंश्योरेंस, नो क्लेम डिस्काउंट और सिक कवर के बारे में क्वेश्चन करते हैं, जैसे ही जिस तरह के वो जवाब देते हैं, जैसे ही हम इंश्योरेंस कैलकुलेट इंश्योरेंस क्लिक करेंगे, ये हमें प्रीमियम शो करेगा। तो कंडीशंस क्या है, हम कुछ भी इंटर ना करें तो बेस प्रीमियम होगा 50 पाउंड्स 50 पेंस। तो ये बेस प्रीमियम है। अब अगर हमने एज इंटर किया 30 या उससे लेस तो ये ऐड करेगा 100 पाउंड्स इसके साथ, और अगर ये ग्रेटर देन 30 है तो फिर 50 ऐड करो, क्योंकि विद एज आदमी मेच्योर हो जाता है और रेस्ट रिस्की होता है, गलती कम करता है। फिर वो कंट्री, अगर तो यूएसए की तरफ आप जा रहे हैं तो फिर 40 पाउंड एक्स्ट्रा लगेंगे, अगर कहीं और जा रहे हैं तो आपको 50 पाउंड चार्ज करेंगे। अगर तो आप प्रीमियम इंश्योरेंस लेना चाहते हैं तो फिर आपको 100 पाउंड्स एक्स्ट्रा देना पड़ेंगे, अदरवाइज कोई एक्स्ट्रा नहीं होगा अगर प्रीमियम इंश्योरेंस नहीं लेना चाहते। अगर तो नो क्लेम डिस्काउंट, अगर आपने पहले से क्लेम नहीं किया तो आपके अब तक जो इंश्योरेंस प्रीमियम है उससे 25 कम हो जाएंगे। अगर तो आपने क्लेम किया है तो 50 ऐड हो जाएंगे। सिक कवर, अगर आप सिक हो गए और अस्पताल की कवर की आपको ज़रूरत है, अगर आप ये भी चाहते हैं तो ये 50 एक्स्ट्रा ऐड होगा। अदरवाइज़ अगर आप इसको सेलेक्ट नहीं करते और नो रखते हैं तो फिर कोई चार्ज नहीं होगा। ये एक फिक्टिशियस एग्जांपल है। इंश्योरेंस इस तरह काम नहीं करता जिस तरह मैंने आपसे यहाँ पे किया है, लेकिन ये एग्जांपल है जिसमें मैं आपको बता चाहता हूँ कि किस तरह हम बिग फंक्शन को स्मॉल चंक्स और फंक्शंस और मेथड्स में डिवाइड करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। पहली चीज़ क्या है, एज। कहाँ से ये आती है, एज टेक्स्ट बॉक्स डॉट टेक्स्ट हो गया। अब आपको पता है एज ये हमें एरर दे रहा है, कैन नॉट इम्प्लीसिटली कन्वर्ट टाइप स्ट्रिंग टू इंटीजर। तो हम इसको एक्सप्लीसिटली कर लेते हैं, स्ट्रिंग डॉट पास, और ये कर लेगा इसको। दैट्स इट। अब इफ एज इज ग्रेटर देन 30 फिर बेस प्रीमियम में ऐड करो, क्या ऐड करो,
greater than 50 pounds, else अगर तो कम है तो बेस प्रीमियम इंश्योरेंस में 100 ऐड करो, 100 pounds. सही. अब if country, नेक्स्ट चीज क्या है, हमें कंट्री चाहिए, तो स्ट्रिंग है कंट्री. कहाँ से ये वैल्यू आएगी, कॉम्बो बॉक्स से. तो कंट्री कॉम्बो बॉक्स डॉट combo box dot text. Equal to USA है. तो फिर बेस प्रीमियम में क्या ऐड करो, 40 pounds. एल्स क्या है, अगर तो यूएसए के अलावा कोई है तो कितना ऐड करो, 50 और सेमीकोलन. इसके बाद की चीज में है इफ ti yes dot check. अगर तो ये चेक है तो फिर कितना ऐड करो बेस प्रीमियम में, 100. और अगर नो है तो बस फिर कोई चीज करने की जरूरत नहीं. कुछ लोग एल्स भी देख देते हैं और जीरो, कोई ज़रूरत नहीं है. फिर जो इधर वैल्यू होगी वही रहेगी. नेक्स्ट चीज़ जो है नो क्लेम डिस्काउंट यस. अगर तो ये है डॉट चेक्ड तो बेस प्रीमियम, अब इस केस में माइनस करना है 25. else base insurance premium equal to plus or equal 50. If SC yes dot checked अगर सिक और यस है, जैसे कि ये है यस, तो 50 pounds, अदरवाइज नो चार्ज. अब एक और चीज है मिनिमम. अगर तो मिनिमम इंश्योरेंस मिनिमम होना चाहिए, मिनिमम प्रीमियम. कोई भी इंश्योरेंस ये प्रोग्राम करें, मिनिमम प्रीमियम होना चाहिए 80.5 pounds. सो अब हम देखेंगे बेस इंश्योरेंस प्रीमियम इज लेस देन मिनिमम प्रीमियम. ये इससे लेस है तो फिर बेस इंश्योरेंस प्रीमियम कितना होना चाहिए, उसको मिनिमम प्रीमियम हो जाना चाहिए. अगर ये लेस हो और फिर ये शो कर दें प्रीमियम को यहाँ पे, और हमने इसको टोटल प्रीमियम लेबल, इसका नाम है टोटल डॉट टेक्स्ट, और इसको ये पाउंड नजर नहीं आएगा तो पाउंड दे देते हैं, प्लस बेस इंश्योरेंस प्रीमियम. तो ये हमारा प्रोग्राम बन गया. तो हम रन करते हैं. अब आप ये देख रहे हैं कि हमने दूसरा फॉर्म ऐड किया था लेकिन फिर शो कर रहा है पहला फॉर्म. तो कुछ आप ये कर सकते हैं इसके साथ.
कि यहाँ पे आके तो प्रॉपर्टी और स्टार्टअप ऑब्जेक्ट सेट स्टार्टअप प्रोजेक्ट, यही यहाँ से नहीं कर सकते हैं। आई थिंक यहाँ से करेंगे। माइक्रोसॉफ्ट ने वो फंक्शन विजुअल स्टूडियो 2008 में तैयार नहीं है, तो इसको फॉर्म 1 की जगह फॉर्म 2 कर दें। तो अब जब आप रन करेंगे तो ये नज़र आ रहा है। अब हम इंटर करते हैं 30, सो ये लेस देन 30 है। कंट्री हम करते हैं USA, यस यस यस, और कैलकुलेट करते हैं तो इंश्योरेंस प्रीमियम आ गया 315.5 पाउंड्स। तो ये आपने देखा। और अगर हम इसको नो कर देते हैं तो 390 हो गया। इसको नो करते हैं इंश्योरेंस रिड्यूस हो जाएगा। अगर तो इसको करते हैं तो इंश्योरेंस 100 पाउंड्स फर्दर रिड्यूस हो गया। अगर यूनाइटेड किंगडम जाते हैं तो 10 पाउंड इंक्रीज हो जाएगा। और अगर ज़्यादा करते हैं 30 से तो 200 हो गया। तो ना मकसद इस प्रोग्राम का क्या था कि अब आप देख रहे हैं ये यहाँ से ये मेथड स्टार्ट हुआ है। बहुत बड़ा मेथड है, कम से कम 35 लाइन्स का है। तो हम इसको अब स्मॉल चंक्स में डिवाइड करेंगे। किस तरह करेंगे कि हम इसको स्मॉल मेथड्स में अब कन्वर्ट करेंगे। तो एक मेथड होगा एज प्रीमियम। तो बेस प्रीमियम, इंश्योरेंस प्रीमियम और फिर एज प्रीमियम। और जिसको हम दो चीज़ें सप्लाई करेंगे, करंट बेस इंश्योरेंस प्रीमियम और एज। ये दो चीज़ें हमने इसको सप्लाई की, लेकिन अब ये कह रहे हैं कि डज नॉट एग्जिस्ट। तो हम अब इसको बनाएंगे भी यहाँ पे पब्लिक रिटर्न होगा डेसिमल एज प्रीमियम और डेसिमल करंट प्रीमियम। आप बेस इंश्योरेंस प्रीमियम भी दे सकते हैं। और इंटीजर होता है और एज। और यहाँ से हम इस कोड को निकाल के कट कर देंगे यहाँ पे। तो जैसे ये एंड पे आएगा तो बेस इंश्योरेंस प्रीमियम रिटर्न हो जाएगा। स्मॉल चंक में डिवाइड कन्वर्ट हो गया। इसी तरह हम इसके साथ भी करेंगे। ये तो मैंने मैन्युअली कर दिया। इसके साथ अब क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट कर दें, रिफ्रैक्टर एक्सट्रैक्ट मेथड। अब आप देख रहे हैं ये ऑटोमेटिकली सब कुछ कर रहा है। आपको इस सिर्फ यहाँ पे अब नाम देना है, कंट्री प्रीमियम नाम देना पड़ेगा, और मैंने दे दिया और ये हो गया। अब आप देख रहे हैं ऑटोमेटिकली अब बन रहा है। इसे भी स्टैटिक होना चाहिए क्योंकि अदरवाइज काम नहीं करेगा। अभी मैं आपको बताता हूँ स्टैटिक क्यों। नेक्स्ट चीज़, अब इसके साथ इसको भी सेलेक्ट कर दें, बेसिक प्रीमियम PI प्रीमियम। अभी आप देख रहे हैं
PI प्रीमियम हो गया, यहाँ आएगा। अगर तो ये चेक है तो फिर ऐड कर देगा, अदरवाइज कुछ ऐड नहीं करेगा। इसी तरह हम इसके साथ भी करते हैं, एक्सट्रैक्ट कर देते हैं नो क्लेम डिस्काउंट प्रीमियम। और इसके बाद ये भी कर देते हैं सिक कवर प्रीमियम। और इसको भी यहाँ से रिमूव कर देते हैं, एक्सट्रैक्ट कर देते हैं मिनिमम प्रीमियम। तो अब आप देख रहे हैं हमने वो जो कोड 35 प्लस लाइन्स का था, अब रफली अबाउट 10 लाइन्स का हो गया। एक बिग फंक्शन को स्मॉल चंक्स में डिवाइड कर दिया, आप देख रहे हैं। अब हम अगर अपना प्रोग्राम रन करते हैं तो सेम रिजल्ट होगा 30 USA, यस यस यस। और आप देख रहे हैं, और अगर यूनाइटेड किंगडम है तो 10 पाउंड अट गया, 100 पाउंड यहाँ से अट जाएगा, 10 पाउंड यहाँ से अट जाएगा, नहीं 50 पाउंड ऐड हो जाएंगे। और सिक कवर को भी हटा दे तो 301 पाउंड। तो अब आपको इस एग्जाम्पल के बताने का मकसद ये था कि बड़ी आसानी से आप एक बिग मेथड को स्मॉल चंक्स में डिवाइड कर सकते हैं, और हमने इसको डिवाइड किया। अब इसका फ़ायदा क्या है? अब इसको रीड करना आसान है। सेकंड चीज़, इसकी डिबगिंग आसान है। सपोज यहाँ तक प्रोग्राम ठीक काम कर रहा है तो हमें इसको डिबग करने की ज़रूरत नहीं, प्रॉब्लम यहाँ पे है। तो राइट क्लिक कर दें और हम सिर्फ यहाँ पे डिबग लगा देंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि करंट इंश्योरेंस प्रीमियम क्या है, और फिर हमें पता चल जाएगा कि करेक्टली ऐड कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो ये डिबगिंग भी हो गई, तो इसका मतलब है कि कोड मेंटेनेंस भी इजी है। तो इसके साथ आपको पता चल गया कि किस तरह बिग फंक्शन को डिवाइड करते हैं स्मॉल फंक्शंस और मेथड्स में। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम क्या करेंगे, एक और इम्पोर्टेंट चीज़ सीख फंक्शंस के बारे में, और वो है कि हम डिस्कस करेंगे 2 टाइप्स ऑफ फंक्शन पैरामीटर्स। 2 किस्म की होती हैं, बाय वैल्यूज़ और बाय रेफरेंस। ये बहुत ज़्यादा प्रोग्रामिंग कोर्सेज में इनके बारे में जिक्र होता है, लेकिन कोई क्लियर नहीं करता कि एक्चुअली इन दोनों में डिफरेंस क्या है। और चूँकि हम C# सीख रहे हैं तो हम आउट कीवर्ड के बारे में भी कुछ पढ़ेंगे, और फिर ये देखेंगे कि डिफरेंस बिटवीन आउट कीवर्ड और बाय रेफरेंस क्या है। तो तब तक के लिए खुदा हाफिज़।